मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। रहमान रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। कौमी हुकूमत की बाज़गश्त है। 12 दिसंबर की डेडलाइन, खान मुज़ाकरात के लिए राजी हो गया है। इमरान की डबल डील, बड़ी शख्सियत जो है वो माइनस हो रही है। ये बुशरा बीबी और गंडापुर एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं। इमरान खान रिहा हो जाते लेकिन गलती हुई, अब चांस नहीं। शाह महमूद कुरैशी और खान, ये इनका आपस में मैच पड़ने वाला है और शाह महमूद कुरैशी खान की सियासत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, हो या ना हो। उसके अलावा 14 दिसंबर सिविल नाफरमानी की तारीख से कबल जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुतल्लिक अहम खबर आने वाली है। ये हमारी हेडलाइंस हैं। उसके अलावा हमारे पास शेख ज़ैद रहीम यार खां हॉस्पिटल जो है उसमें जो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, एक HIV पॉजिटिव एड्स के मरीज की डायलिसिस के हवाले से, उस पर 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, वो भी हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास खबर है, पाकिस्तान के 20 आला सरकारी अफसरान जो है वो दोहरी शहरियत का उनका इंकशाफ हुआ है, जिसमें ये दस्तावेजात जो जारी हुई हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जिसे PSP कहते हैं, और दिगर अफसरान कनाडा, अमेरिका, बरतानिया समेत दिगर ममालिक के जो है वो शहरियत रखते हैं पाकिस्तान के अलावा, दोहरी शहरियत। ये एक जुर्म है बाकायदा, और इस पर शायद आने वाले वक्त में कोई एक्शन भी हो या एक्शन होने वाला हो। तो ये पहली हमारे पास खबर थी। अब दूसरी खबर की जानिब हम चलते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील दे दी है। ये उमर अयूब साहब ने जो है आज बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर 24 नवंबर के हवाले से इंसाफ नहीं किया गया तो सिविल नाफरमाने की जानिब हम जाएंगे। 5 दिसंबर को बानी PTI से तवील मुलाकात हुई, उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा, IG पंजाब पर इल्जाम आयद किया कि IG पंजाब बाज़िद थे, उमर अयूब को हर हालत में गिरफ्तार करना है, और उनकी इस जिद के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत जो है वो मैं दायर कर रहा हूं, ये उमर अयूब साहब ने कहा। उसके बाद उमर अयूब साहब ने और भी बातें की, जिसमें सबसे जो बड़ी बातें थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि 12 लोग जो है ये शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए, और 200 से जायद अफराद हमारे लापता हैं। अभी तक अस्पतालों से मैयतें गैब की गई, लाशें गैब की गई, 5000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और ये बड़ा एक और इंकशाफ उन्होंने उमर अयूब साहब ने किया है। ये मैं सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचा रहा हूं। वो कहते हैं कि 9/11 का जो एक वाकया हुआ था, उस सिलसिले में मिलने वाले जो कोलेशन फंड थे उनको 25 नवंबर को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान की हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है उन्होंने कहा PTI की जानिब से असद कैसर, अली अमीन गंडापुर, हामिद रजा साहब और उमर अयूब, ये मुज़ाकराती कमेटी में ये 4 रुकनी इनकी मुज़ाकराती कमेटी बनी है जो मुज़ाकरात करेंगे। और उसके बाद शबली फराज साहब का हमारे पास एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI की तश्कील करदा कमेटी को अब भी अंगेज किया जाए। इस वक्त बेयकीनी और मसनूई किस्म का अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, और उन्होंने कहा कि 25 करोड़ का मुल्क है जहां कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, डायलॉग के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये शबली फराज साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान कहीं गलत रास्ता अख्तियार ना कर लें, क्योंकि दहशत गर्दी के वाकयात में वहां इजाफा हो रहा है। ये शबली फराज साहब का आया है। और उसके बाद एक छोटा सा बयान असद कैसर साहब की तरफ से भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कारकुनों ने गोली नहीं चलाई और हम अपने आईनी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे, आईनी हकूक के मुतालबे से। ये भी इनका आया है। ये यहां तक ये सारा मामला था। अब हमारी जो मालूमात है, जो अंदर की मालूमात है, वो ये है कि इस गवर्नमेंट को बाय बाय कहने का वक्त दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, और ये इतना ज्यादा अरसा इसमें नहीं लगेगा। ये दिसंबर बड़ा ही जालिम साबित होगा मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बता दूं, शहबाज शरीफ तो इस दफा बड़ा चुप हैं, उनकी कोई खास कारगुजारी
نظر نہیں آ رہی. جب وہ پنجاب میں CM پنجاب ہوتے تھے تو وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ نظر آتے تھے, نہ صرف فوٹو سیشن بلکہ کام کرتے نظر آتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب شہباز شریف صاحب نہیں, ان کی جگہ مریم نواز صاحب خاصی کامیاب جا رہی ہیں. پنجاب میں انہوں نے دیکھیں سولر پینل مفت جو دینے کے حوالے سے سکیم متعارف کرائی ہے. اس کے علاوہ جو دھی رانی پروگرام پنجاب میں کیا ہے وہ ہے. اس کے علاوہ کافی سارے ایسے پروگرام شروع کیے ہیں جو عوام کے لیے, پنجاب کے عوام کے لیے فائدہ مند ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے پازیٹو طور پر جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. اتنا زیادہ نیگیٹو بیانات بھی نہیں دے رہی, اور نہ ہی کسی افسر کے خلاف کسی قسم کی کوئی بڑی کاروائی یا جلد بازی یا اس قسم کا, جیسے شہباز شریف صاحب اس کو سسپینڈ کر دو, اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, ایسا نہیں ہے. یہاں تک گرفت ہے, میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. پنجاب میں یہاں تک گرفت ہے مریم نواز صاحبہ کی کہ ایک تھانے کا SHO وہ IG تبدیل نہیں کر سکتا. سب سے پہلے سمری DPO جو ہے وہ اپنے, اگر SHOs تبدیل کرنے ہوں گے تو DPO اپنے RPO کو لکھے گا, RPO اسی خط کا والا دے کر لیٹر جو ہے IG کو لکھے گا, IG جو ہے CM آفس سے رابطہ کر کے اس کی باقاعدہ منظوری لے گا, اور پھر جا کر ایک تھانے کا ایک SHO تبدیل ہوگا. یہاں تک ایک گرفت بیوروکریسی پر, اور عام یہ دیکھ لے تھانے کی سطح تک یہ پنجاب میں جو ہے یہ چل رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کافی کامیاب جا رہی ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی, ویسے بھی, اور کام ہوتا بھی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس بڑی اہم, بہت ہی اہم, اور یہ 3 صوبوں کی خبر ہے. یہ اس کو ہم نے ہی بریک کیا تھا, ہمارے ہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے, ہمارے ہی اس YouTube کے پلیٹ فارم سے یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان, جہاں پر 3 صوبوں کے مریض آتے ہیں, بلوچستان کا مریض یہاں پر ہوتا ہے, سندھ کا مریض یہاں پر ہوتا ہے, اور پنجاب کا مریض یہاں پر ہوتا ہے. اس کے جو نیفرالوجسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, جہاں پر گردوں کی صفائی کے لیے ڈیلائسس ہوتے تھے, وہاں پر ایک HIV ایڈز کا متاثرہ مریض جو ہے اس کے 2 مہینے تک اس کے ڈیلائسس ہوتے رہے, اور انہی مشینوں سے ہوتے رہے جہاں پر دیگر جو ہے وہ مریض بھی اپنا ڈیلائسس کراتے تھے ہفتے میں 2 بار. تو یہ سامنے آئی تھی یہ بات, اور اس کے بعد ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. سوشل میڈیا پہ بھی اس پر بہت زیادہ چرچا ہوا, اور اس کے علاوہ اخبارات میں بھی پھر بعد میں خبریں لگی. تو ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان خرم پرویز نے, انہوں نے ایک 4 رکنی کمیٹی, تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی تھی, اور اس 4 رکنی کمیٹی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی ہے. اور اس رپورٹ میں جو انکشافات ہوئے ہیں, یقین جانیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے ہسپتال میں, شیخ زید ہسپتال ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عرفان انور صاحب کی جو ہے سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی. اس میں CEO ہیلتھ رحیم یار خان ڈاکٹر غضنفر شفیق صاحب, اس کے علاوہ شیخ زید ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر ظفر مجید صاحب, اور اس کے علاوہ 1122 کے ڈسٹرکٹ آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان, یہ ممبران تھے. یہ 4 رکنی کمیٹی تھی. انہوں نے جو اپنی تحقیقاتی رپورٹ دی ہے وہ ہے تو کافی لمبی, لیکن اس میں سے ہم نے چند چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں, وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ شیخ زید ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کے آپسی روابط, ان پر سوالات اٹھائے ہیں کمیٹی نے کہ ان کے آپس میں روابط نہیں ہیں شعبہ جات کے, جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے مریض رول جاتا ہے, اس کا علاج ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے. اس کے بعد انکوائری کمیٹی نے ہسپتال کے کئی آپریشنل جو لیبس کی ہے نشاندہی کی ہے, جو اس وقت وہاں پر شعبے کام کر رہے ہیں مختلف علاج کے حوالے سے, اس میں کافی ساری غلطیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, وہ اس کی نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے, وہ ایک تفصیلی دستاویز ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ MS آفس, پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, HIV سینٹر, نیفرالوجی ڈپارٹمنٹ کے مابین روابط کا فقدان ہے, یا تھا یا ہے کہیں گے کیونکہ ابھی تک تو ہے, آگے جا کر اس میں بہتری ہوگی. انہوں نے کہا کہ موجودہ ایڈیشنل چارج MS, ہیڈ آف نیفرالوجی اسٹاف نرس, ڈیلائسس وارڈ اور HIV فوکل پرسن جو ہے وہ قصوروار قرار پائے ہیں, اور HIV کا جو فوکل پرسن کے ساتھ کام کرنے والا
कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी इसमें कसूरवार है। ये जो वाकया हुआ है, जेर इलाज जो मरीज नदीम है जिसको HIV पॉजिटिव था, एड्स का मरीज था, उसको 2 जनवरी को पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने HIV मुस्बत करार दिया। 2 जनवरी को, यानी कि साल होने वाला है इस बात को। उसके बाद 3 जनवरी को MS ऑफिस ने HIV सेंटर को आगाह कर दिया कि जी ये बंदा जो है ये HIV पॉजिटिव है, इसका मुस्बत आ गया इसका रिजल्ट। और HIV सेंटर इंचार्ज डॉक्टर अर्जन लाल ने मरीज का HIV पॉजिटिव अलर्ट जारी ना किया, जो कि मुजरमाना गफलत है। और इसमें इनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो भी मौजूद हैं, मतलब इसका अलर्ट ही फिर जारी नहीं हुआ। MS ऑफिस ने भिजवा दिया, फिर MS ऑफिस ने भी पीछा उसका नहीं किया, ना ही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने जो है वो पीछा किया कि हाँ जी क्या बना जी उस केस का जो हमने करके आपको भेजा था, वो चला गया उस जगह पे और उस मरीज को अलहदा कर दिया गया। नहीं, किसी को जो है ये हिम्मत नहीं हुई, बस कागजी कार्रवाई दस्तखत किए और अपनी जिम्मेदारी अपने सर से उठाई और दूसरे के पास भेज दिया। और अगले ने क्या किया, डॉक्टर अर्जुन लाल साहब ने, HIV सेंटर के जो इंचार्ज थे, उन्होंने उसका अलर्ट ही जारी नहीं किया। ये इतनी बड़ी मुजरमाना गफलत। उसके बाद ये कहा गया कि साबिक MS डॉक्टर आगा तौहीद जो रिटायर हो चुके हैं, मौजूदा MS डॉक्टर अमजद राव, एडिशनल MS डॉक्टर इमरान बशीर ने मामले का इल्म होने के बावजूद इसको नजरअंदाज किया। हालांकि चाहिए यह था कि जो साबिक MS से या मौजूदा फिर आए थे, चलो साबिक ने छुपाया एक अलहदा बात है डॉक्टर आगा साहब की, तो अगर जो मौजूदा MS आए थे फिर इनके इल्म में जब आ गया था तो ये फिर करा देते, चलो कुछ तो बचत वाला सिलसिला या कोई मामला ठीक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये बताया गया, इंक्वायरी कमेटी ने इंकशाफ किया कि शेख ज़ैद अस्पताल में 208 मरीज जो है वो डायलिसिस सेंटर में रजिस्टर्ड है, 208। और नेफ्रोलॉजिस्ट नर्स ने भी अपने फराइज में गफलत का मुजाहरा किया, ये भी बताया गया है। 4 दिसंबर को तमाम मरीजों के HIV टेस्ट कराए गए, जो अभी तक उस मरीज जो एक नदीम था उसके अलावा बाकी सबके नेगेटिव हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि ये HIV जो पॉजिटिव होते हैं उनका ब्लड अगर दूसरे ब्लड में लग जाए तो वो कितने अरसे में एक्टिव हो जाता है या फिर नहीं होता। या कुछ लोगों का आज एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट भी देखी कि नहीं जी वो तो सिस्टम ही अलग है, इस तरीके से मशीनों का उसके में कोई मामला ही नहीं है, हर दफा नई किट लगती है, किट उतार दी जाती है तो उससे मुमकिन नहीं है कि मुंतकिल हो जाए खून के जरिए, ये खून इधर चला जाए उधर का उधर चला जाए, एक का दूसरे को लग जाए, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, बात तो बनी है और इतनी बड़ी कोताही हुई है। फिर उसके बाद चलें, ये एक अच्छी खबर है कि HIV टेस्ट जो कराए गए हैं 208 मरीजों के, उनमें से 207 मरीजों के नेगेटिव आए अभी तक। जो है अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो पहले ही अपनी जिंदगी और मौत की कशमकश से लड़ रहे हैं, अपने गुर्दों का डायलिसिस करा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। उसके बाद ये कहा गया है कि साबिक MS डॉक्टर आगा तौहीद, असिस्टेंट जो डिप्टी MS हैं वो डॉक्टर इमरान बशीर, मौजूदा MS राव अमजद, इनके खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाई की सिफारिश की है इस तहकीकाती कमेटी ने कि इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा इंचार्ज HIV सेंटर डॉक्टर अर्जुन लाल, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद तारिक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी ये डॉक्टर आबिद हुसैन, स्टाफ नर्स कौसर जो उधर नेफ्रोलॉजी में होती थी, उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और उसके अलावा आगे ये कहा गया कि शेख ज़ैद अस्पताल में मुतद्दी अमराज के मजबूत प्रोटोकॉल के नफाज के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये कमेटी को इसलिए जरूरत पेश आई कि अभी तक उन्होंने देखा है कि इस किस्म की कोई सीरियस वहां पे कोई नहीं ले रहा, हर कोई अपना जंग टपाऊ काम चला ही खड़ा है। कोई डॉक्टर, कोई अमला ये वो अपनी ड्यूटी को ठीक तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा, सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस पे उनकी तवज्जो है। हालांकि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, उसके बावजूद ये इनको बड़ी जल्दी होती है कि यहाँ पे टाइम गुजरे, गप्पे शप्पे मार के 2 4 5 मरीज देख के और उनमें से कुछ मरीजों को अपने प्राइवेट अस्पतालों की तरफ उनका रजू करा के फिर उसके बाद हम अपने प्राइवेट अस्पतालों में जाकर टाइम दें और सुकून से मड्डी छापें। मड्डी तो उनको यहाँ भी मिल रही है, बड़ी भारी भारी उनकी तनख्वाहें हैं। तो ये कहा गया है कि प्रोटोकॉल के नफाज के लिए फौरी इकदामात और तस्दीक शुदा केसेस के मरीजों की अलहदगी के अलर्ट्स और उसके फॉलो अप को यकीनी
बनाया जाए। ये कमेटी ने सिफारिशात की हैं। और एक आखिर में जो उन्होंने जुमला लिखा है वो बड़ा ही अहम नोयत का है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात भी जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक है। मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, कमेटी ने जो अपनी सिफारिशात दी हैं, ये नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये वो इनके हवाले से हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हुकूमत की तवज्जो और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की तवज्जो अमराज शोबा कल्ब की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। यकीन जाने वहां भी मैं दाखिल रहा हूँ और मैंने कर्ब देखा है, मैंने खुद वहां लूट मार देखी है, मैंने अपनी आंखों देखा हाल, और मैंने इसकी एक न्यूज भी लगाई थी। बाद में उसके मुझे बड़े नतायज भी, बुरे नतायज की धमकियां भी आई और कई किस्म के मामलात हुए, लेकिन हमने चुप साध ली। ठीक है जी, हमने अपना काम कर दिया, आगे अफसरान का काम है, मुतल्लिका इदारों का काम है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, मैं आपको आपकी तवज्जो मकबूल कराते हुए, और इंक्वायरी कमेटी ने ये जो आपको सिफारिशात अपनी दी हैं इंक्वायरी करके, यकीन जाने ये 100% नहीं 1000% ठीक है। और दिगर शोबा जात में भी आप जाएं, आप देखें किस कदर जो है सिर्फ आए बाएं शाएं हो रहा है। अमराज कल्ब में आप तशरीफ ले जाए, अचानक जाएं, किसी को ना बताएं, अपने पीए तक को ना बताएं, अपने ड्राइवर को भी ना बताएं कि मैं कहां जा रहा हूं। आप अचानक जाएं, जाके देखें, छापे मारें। यकीन जाने एचओडी नहीं होंगे, एचओडी अपने अपने मामलात में मसरूफ होंगे। जूनियर अमले से जो है वो ऑपरेट कराया जा रहा होगा, आईसीयू में, सीसीयू में। बिल्कुल इनका विजिट ही एक दफा होता है, कोई ये काम नहीं करते। और ये जंग टपाऊ जो है वो सारा काम हो रहा है। और अब तो अल्लाह का करम है, चलो नया एक वार्ड जो है दिल का बन गया है, वहां पे कोई डॉक्टर चौधरी अशरफ साहब आ रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में हफ्ते में या महीने में 2 दफा या हफ्ते में 1 दफा आ रहे हैं, और वो वहां पर जो है सर्जरियां भी कर रहे हैं। लेकिन अब भी जो शोबा अमराज कल्ब में जो चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वहां पर डॉक्टर आप नए बुलाएं, आप मुल्तान से कार्डियोलॉजी से, इतने डॉक्टर हैं वहां पे, आप 3-4 नए कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे ले आए जो आके बाकायदा उसी तरीके से काम करें। मैंने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, परवेज इलाही कार्डियोलॉजी जो है वहां पर देखा है, ईमान से वो मरीज को इस तरह देखते हैं, मरीज की इस तरह केयर करते हैं जिस तरह यकीन जाने मरीज के अपने लवाहिकीन नहीं कर सकते। बंदा एक दफा हॉस्पिटल में चला जाए, उसके बाद ऐसे महसूस उसे होता है कि यार मैं कोई शाही प्रोटोकॉल के साथ अपने घर में आ गया और मुझे बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है। इलाज का प्रोटोकॉल है, मोहब्बत, प्यार, उनका रवैया, उनका यहाँ पे आप जाएं तो आपको आऊ करके पहले जो है ना इस तरह से डरा दिया जाएगा, आपके लवाहिकीन को वहां से भगा दिया जाएगा और बड़े चक्कर लगवाए जाएंगे और बड़े मामलात कराए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान इस पर जरूर एक्शन लेंगे और बाकी दिगर जो शोबा जात हैं, शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान के, उनका किबला दुरुस्त करने के साथ साथ खास तौर पर शोबा अमराज कल्ब जो इंतहाई अहम है उस पर भी तवज्जो देंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने